इमेजिन करो आप शॉपिंग करने गए हो और मॉल में कई दुकान है। एक दुकान में एक जीन्स की कीमत आपको 1,000 रुपये की मिल रही है। वहीं दूसरी दुकान में सेम जीन्स सेम क्वालिटी की जीन्स आपको 20% की डिस्काउंट में यानी 800 रुपये में मिल रही है। तो आप कौन सी दुकान से जीन्स लोगे? जहाँ सस्ता मिलेगा वही ना। ऐसे ही इंडियन मेंटेलिटी काम करती है। जहाँ हमें चीजें सस्ते में मिलती है हम वहीं से चीजें परचेज करते। अब ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ आपको चीजें 20% डिस्काउंट में मिल रही है और वो अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट। अब यहाँ दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो इससे डर कर मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं और दूसरे वो जो इस अपॉर्चुनिटी को समझकर उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ यही आता है ना कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, यानी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें या फिर एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करें, और यहाँ से क्या मार्केट नीचे जाएगा या नहीं। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, अभी मार्केट इतना नीचे क्यों गिर रहा है। अब आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट इतना क्यों गिर रहा है और आखिर ये अपॉर्चुनिटी है तो फिर कैसे है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कैसे वे में करें, मतलब एसआईपी के वे में या फिर एक लमसम अमाउंट के वे में, और कौन से ऐसे सेक्टर से जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। हे एवरीवन, अब ये एक डेटा देखो जहां ये दिखाया गया है कि अगर आप 2014 में इन्वेस्टमेंट करते तो 2019 में आते आते आपका पैसा कितना हो जाता। जैसे 2014 में अगर आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो साल 2019 आते आते 1.7 लाख रुपीस हो जाते, क्योंकि 2014 में सेंसेक्स जो था वो था कुछ 22,000 पॉइंट से, और ये 22,000 पॉइंट से बढ़कर हो गया 36,000 पॉइंट्स तक। वहीं नीचे वाला चार्ट आपको ये दिखाएगा कि अगर आप साल 2019 से इन्वेस्टमेंट किए होते और साल 2025 तक आप इन्वेस्टेड रहते तो आपको कितना फ़ायदा होता। जहां अगर साल 2019 में आपने 1,00,000 रुपए लगाए होते तो वो अभी तक 2.6 लाख रुपीस हो जाते। अब ऐसा क्यों? क्योंकि साल 2019 का डेटा देखें तो लगभग कुछ सेंसेक्स 29,000 पॉइंट्स में था। वहीं साल 2025 तक आते आते इसका ऑल टाइम तो 85,000 था, लेकिन अभी मार्केट डाउन के बाद भी वो 77,000 पॉइंट्स में ट्रेड कर रहा है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2019 में मार्केट में एक मेजर करेक्शन आया था, जहां 2019 में कोरोना के चलते मार्केट लगभग 38% से डाउनफॉल में था और चीज़ें उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रही थी। अब जो लोग समझदार थे, जो लोग एक स्मार्ट इन्वेस्टर थे और जिन्होंने उस टाइम पैसा इन्वेस्ट किया था, वो सभी का आज एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, और जो लोग सिर्फ सोच रहे थे, सिर्फ डर रहे थे, वो लोग आज भी नुकसान में हैं। अब ऐसे ही सेम अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी है, जहां अभी लगभग मार्केट लास्ट 6 महीने से 20% के करेक्शन में है। अब ये डेटा देखो जहां ये मेंशन है कि मार्केट ने कब कब कितना लॉस किया है और उसके बाद कितना रिटर्न दिया है। जहां अगर मैं बात करूं तो एक मेजर करेक्शन मार्केट में कब कब आया है और उसके बाद मार्केट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो बताया गया है। अब जैसे 1987 से 1988 के बीच इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट 28% से डाउन था। वहीं पे उसके बाद सिर्फ एक साल में मार्केट की जो रिकवरी थी वो लगभग 79% की थी। उसके बाद का जो हम डेटा देखें वो है 1993 का। अब जैसे 1992 में आपको याद होगा कि हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, जहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा लॉस में था, लगभग 33% की। लेकिन उसके सिर्फ एक साल बाद मार्केट 99% से रिकवर किया। उसके बाद अगर हम एक और डेटा देखें जहाँ पे साल 2001 से 2003 तक .com बबल बस्ट आया था, जिसकी वजह से मार्केट -37% का नेगेटिव रिटर्न दिया। बट उसके अगले ही साल मार्केट का जो रिकवरी रेट था वो था 106%। अब एक और डेटा देख लेते हैं साल 2019 का, जब ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आया था, जब के टाइम में मार्केट 47% से डाउन था, लेकिन उसके अगले ही साल मार्केट 127% की रिकवरी दिया था। अब लेटेस्ट डेटा देखते हैं साल 2020 का, जहां पे मार्केट 38% से डाउन था क्योंकि उस टाइम कोविड आया था, लेकिन उसके अगले ही साल मार्केट ने 93% का एक पॉजिटिव रिकवरी दिया था। अब ये डेटा इसलिए दिखाए हैं कि इससे पता चले कि मार्केट गिरता है तो उठता भी है, ये नियम ही है।
बट और कोई भी बड़े मेजर ड्रॉप के बाद मार्केट के कैसे परफॉर्मेंस रहते हैं। ये तो मैंने एक फैक्ट बताया। अब मैं एक चार्ट के बेसिस में भी आपको दिखाता हूँ कि जब जब मार्केट में एक मेजर ड्रॉप आया है तो उसके बाद मार्केट कैसे रिकवरी की है। अब अगर जैसे आप देख पा रहे होगे चार्ट में कि मैंने आपको बताया 1986 में इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बाद मार्केट देखिए फ्लक्चुएशंस के साथ ऊपर गया और साल 1992 आ गया जहाँ पे हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तो मार्केट वापस से नीचे गिरा और वापस से फ्लक्चुएशंस के साथ मार्केट ऊपर गया। फिर उसके बाद 1995 में बेरिंग्स बैंक कोलैप्स हुआ, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा माइनर ड्रॉप देखने मिला और मार्केट एक फ्लक्चुएशंस के साथ मिड में ही चलता रहा। लेकिन अगर आप देखोगे एक मेजर पंप आपको दिखेगा साल 2001 के पहले, बट उसके बाद 2001 में 9/11 अटैक हुआ यूएसए में, जिसकी वजह से फिर मार्केट नीचे आया और फिर एक फ्लक्चुएशंस के साथ मार्केट ऊपर गया। फिर सत्यम स्कैम आया, फिर उसके बाद ग्लोबल फाइनेंस आया, फिर उसके बाद 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया, फिर कोविड आया, फिर 2022 में रशिया यूक्रेन वार आया और लास्ट में ईरान इसराइल वार प्लस आपको यूएस इलेक्शंस देखने मिली, जिसकी वजह से मार्केट पंप किया। लेकिन अगर एक नोटिस करने वाली बात देखोगे तो ये पूरे ही चार्ट में फ्लक्चुएशन ज़रूर है, लेकिन हमेशा मार्केट आपको ऊपर जाता ही दिख रहा है। अब देखो ये सब तो एक डेटा है जहाँ से हमने ये तो पता कर लिया कि मार्केट का तो एक नियम है कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर भी जाएगा। तो हमें ये तो भरोसा हो गया कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फ्लक्चुएशन से और कोई भी ऐसी बड़ी न्यूज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप्स आएंगे लेकिन जो मार्केट का पैटर्न है, जो नियम है, मार्केट ऊपर जाता ही रहे। अब हमें ये चीज़ का ट्रस्ट भी हो गया कि चलिए ठीक है हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम कैसे फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम लमसम पैसा डालें तो हमें ज़्यादा फायदा हो, या फिर अगर हम एक SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें तो हमें ज़्यादा फायदा। अब ये करने से पहले आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, आप इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हो। मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ना तो मैं एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000। वो इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ 6 महीने या फिर साल भर या फिर 1.5 साल बाद एक प्रॉफिट निकालना है और वापस से उसको री इन्वेस्ट करना है। अब मैं SIP करूँ 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, इतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है। बट वहीं मेरा एक फ्रेंड है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है अपने फ्यूचर के लिए, जहां आज से उसको 10 साल 20 साल बाद पैसे की ज़रूरत लगेगी, तो वो SIP करता है। अब दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। अगर आप SIP कर रहे हो तो आपको मार्केट ऊपर नीचे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि SIP करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो ये कि आप कभी प्रॉफिट कमाओगे या फिर आप कभी यूनिट्स कमाओगे। मतलब अगर मार्केट 100 रुपये से चल रहा है और नीचे आके 90 रुपये पे आ गया तो भी आप परचेज करोगे, और मार्केट वापस से अगर 110 पे पहुंच गया तो भी आप परचेज करोगे, और तो और आपका प्रॉफिट भी होगा। इसलिए SIP के वे में कभी आपको फ्लक्चुएशन का और ड्रॉप का, जो भी मेजर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी मेजर ड्रॉप दिखते हैं, करेक्शन दिखते हैं, उसका कभी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ही होगा। वहीं अगर हम लमसम में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको एक अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आप महंगा में ना ले लो, ये आपका ध्यान रखना पड़ेगा। SIP में लॉन्ग रन में आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है, वहीं लमसम में भी लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न प्रॉफिट बनेगा। अब कोई से भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का पर्पस जानो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, आपका लॉन्ग टर्म पर्पस है, आपका शॉर्ट टर्म पर्पस है, आपको किस लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको खुद ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि आपको SIP करना है या फिर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है। अब हमने तो ये भी फिगर आउट कर लिया कि हमें SIP करना है या लमसम इन्वेस्ट करना है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऐसे सेक्टर से, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट करें और फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। अब देखो कोई ऐसे स्टॉक्स तो नहीं, लेकिन जो ऐसा तरीका है सबसे इजी, जिसका मैं खुद ही यूज़ करता हूँ और इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो ज़रूर आप भी कर सकते। वो कैसे, हम ये पता करते हैं। अब उसके लिए सबसे ईजी स्टेप को फॉलो करते हैं। देखो मैं ये मानता हूँ कि हर कोई के पास इतना टाइम नहीं है कि ये एक एक कंपनी के बारे में रिसर्च करे और उसको एनालाइज करे, बट दूसरी तरफ देखूँ तो ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन सबके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, इसलिए जो सिंपल स्टेप है वो सीख लो ताकि आपको ये चीज़ पता रहे।
अब उसके लिए आप एक वेबसाइट बता रहा हूँ उसमें जाओ, वो है निफ्टी इंडाइसेस। अब ऐसा इंटरफेस आएगा तो टॉप राइट कॉर्नर में जाना जहां आपको ऑप्शंस दिखेंगे। अब उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे आपको लिखा आएगा मार्केट डेटा, इंडाइसेस, ऑफरिंग, रिपोर्ट्स और भी बहुत कुछ। बट आपको जहां जाना है वो है इंडाइसेस में। अब आप इंडाइसेस में जाओगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि इक्विटी के नीचे अलग अलग इंडाइसेस होंगे, जैसे ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस, थेमेटिक इंडाइसेस और लास्ट में स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस। अब ये हर किसी की वर्किंग अलग अलग है, इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो सिंपल तरीके से समझो। तो कोई भी इंडाइसेस को आप ओपन कर लेना। जैसे अगर मैं इंडाइसेस ओपन करूँ तो मैं ब्रॉड इंडाइसेस, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस को ओपन कर लेता हूँ। तो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको अलग अलग इंडेक्स मिलेंगे। अब इसमें एक पिक कर लो, जैसे मैं निफ्टी 50 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहले उस इंडेक्स के बारे में लिखा होगा कि वो क्या है, कैसे वर्क करता है, कब वो बना, किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है, ये सब। अब आपको वो इग्नोर करना है, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, बट इसके सबसे नीचे आप स्क्रॉल करना। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको इस टाइप की सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशंस दिखेंगे। तो आपको नीचे ऐसा कुछ दिखेगा जहां आपको हर एक सेक्टर्स दिख जाएंगे जो निफ्टी 50 में है। अब इसमें से जो सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जैसे अभी के टाइम में फाइनेंशियल सेक्टर इसमें दिखा रहे हैं, तो उसको उठा लो और उस सेक्टर की जो बेस्ट कंपनी है उसके बारे में रिसर्च करो और इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि जब इतना बड़ा इंडेक्स निफ्टी 50 के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर 36% की होल्डिंग रखता है, तो ये सेक्टर में आपको फ्यूचर में एक अच्छा पंप दिखेगा। अब आप बस ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स देखो और खुद की रिसर्च करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। अब मैंने आपको हर एक डाउट्स क्लियर कर दी, जहाँ पे आपको कोई भी तरीके की यूट्यूब वीडियोस नहीं देखना, किसी का भी ज्ञान नहीं लेना, आप खुद की रिसर्च करो, सिंपल तरीके से करो और चीज़ों को ईजी बनाओ, जहाँ पे अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करो और एक अच्छा पोर्टफोलियो बढ़ाओ। और तो और जो अपॉर्चुनिटी है उसका यूज़ करो। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो पंप आपको देखने मिला था वो 2020 में कोविड के टाइम, जहाँ पे मार्केट 35 to 38% से डाउन था। और उसके बाद जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो ये है जहाँ पे मार्केट 20% से करेक्ट है। मतलब चीज़ें आपको 20% के डिस्काउंट में मिल रही है। अब लास्ट में जो रीज़न है कि मार्केट 20% डाउन क्यों है ये भी समझ लो, क्योंकि FIA से काफ़ी अपनी होल्डिंग्स को निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी अपनी होल्डिंग्स निकाल रहे हैं। ठीक है, अब वो डर के निकाल रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो, उस वजह से मार्केट में थोड़ा करेक्शन है। अब ये करेक्शंस आपको देखने मिलेंगे, लेकिन आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, जहाँ पे चीज़ें 20% डिस्काउंट में हैं, जहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि मार्केट क्यों डाउन है, ये भी पता चल गया कि हमें किस तरीके से किस वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और एट दी एंड हमने ये भी जान लिया कि कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके हमें सबसे ज़्यादा फायदा हो। अब ये सभी डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए, लेकिन अभी भी इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दें। अब एट दी एंड ऑफ द वीडियो अगर इस वीडियो का एक भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। और लास्ट में अगर आपको ये जानना है कि जियो फाइनेंस इतना ज़्यादा लॉस में क्यों है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आपको ये जानना है कि मार्केट किस तरीके से काम करता, मार्केट का पैटर्न क्या है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देख। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।